यहाँ पे आज हम मेथी तोड़ रहे हैं। ये तो खैर तकरीबन रोज़ का ही काम है, क्योंकि मेथी मुझे मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। चाहे वो आलू मेथी हो या दाल में बनाऊँ या जैसे भी, तो सबको बड़ी पसंद आती है। और वैसे भी यही कहते हैं कि जो सीज़न की चीज़ है तो आप खाएँ, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। चलें, ये तो एक अलग बात है कि मेथी के कितने फ़वाइद हैं, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन सबसे मज़े की बात आप ये देखें कि जुगनू को, ये देखिए उसको क्या समझ आ रही है। मैं जब-जब ये ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ ना, मूंगरे, मेथी ऐसी कोई चीज़, तो ये हमारे पास आके बैठ जाता है। और ये देखें, आज तो ये मुँह में भी ले रहा है। इसे कड़वी नहीं लग रही होगी शाहजी? हाँ, खा रहा है मुअत्तर, ये देखो बेटा। अच्छी लग खेल रहा है वाह! उसने। खेलना है उसने, क्या उसको समझ आ रहा है। वाह जी वाह! चल, लो दूसरी जी, भी आ गई। इसका पार्टनर भी आ लो जी गया। इसका पार्टनर भी। उसने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ? जी, आपने भी कुछ मेथी में से खाना है, आपने भी इसका फ़ायदा उठाना है। खाएँ, खाएँ, शाबाश खाएँ आप भी। और फिर इसी कलर की पोटी कीजिएगा। ये देखिए आज हमारे झिलमिल को माशाल्लाह क्या शरारतें सूझ रही हैं मेथी को देख के। शाहजी उसको मेथी ऐसे करे तो वो ले रही है मुँह में और चूस भी रही है। और अब ये देखिए खेल भी रही है, बल्कि ये देखिए। ठंडी-ठंडी उसे अच्छी लग रही है या तो। झिलमिल आपको ठंड नहीं लग रही? हमने तो हाथों में पकड़ा हुआ है, हमें ठंड लग रही है। वाह जी वाह! वाह जी वाह! उसे पता लग गया कि भई आप मुझे कैप्चर कर रहे हैं, तो मैं नहीं अब ये बनाती जी। झिलमिल, आ जाओ झिलमिल, मानू, आओ। देखो बुला रहे हैं, इधर आओ। बेसिकली आज मैं बना रही हूँ दाल मेथी, माश की दाल में मैं बनाती हूँ। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आप मेथी को कैसे बनाते हैं। आलू मेथी बनाते हैं, आलू मेथी पालक बनाते हैं, या दाल में या गोश्त में कैसे बनाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक दूसरे से बंदा कनेक्ट भी रहता है और एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका भी मिल जाता है। चले, मैं इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही लजीज बनती है और मेरे फैमिली मेम्बर्स तो बहुत पसंद करते हैं। और मुझे लग रहा है शायद आज जुगनू झिलमिल को भी पसंद आ रही है। खाएंगे तो नहीं, लेकिन सिर्फ ये देख ही रहे हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये छोटू मियाँ हमारा कोयल आज ये भी मेथी हमारे साथ बनवा रहा है, अपनी निगरानी में सारे काम करवा रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जुगनू झिलमिल और इनको क्या समझ में आ रहा है पत्ते देख के, क्या ये फील कर रहे हैं और इनको बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए कैसे खेल रहे हैं, ये कैसे मुंह में ले रहे हैं ये। हाँ जी कोयल, आपको ठंड नहीं लग रही? हाँ, ये अच्छा मुंह में ले रहे हैं भाई, इसके पत्ते चूस रहे हैं, इनको पसंद आ रहे हैं ये। चलो अच्छी बात है। हाँ। ये हमने कंबल निकाले कि अपने मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, तो मोटे वाले कंबल निकालते हैं। आपको पता है इस टाइम तो ये हर घर की है। तो ये देखें, सबसे पहले हम कोई काम करें ना करें कि झिलमिल साहिबा और जो कोयल है वो माँ बेटा जी आराम से वो इस पर सो गए। हालांकि प्लास्टिक है, उन्हें ठंड भी नहीं लग रही। अच्छा, इससे पहले ना मुझे कड़कड़ आवाज़ आ रही थी, मैं शादी से कह रही हूँ, मैंने कहा शादी लग रहा है ये पैकिंग इनको ज़्यादा पसंद आ गई है। अब मुझे नहीं पता था कि वो अपने हाथों से उसे गुदगुद करते और गहरा गहरा सा बना लिया और उसके अंदर ये आराम से दोनों सोई में। देखें ज़रा, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है ना। अच्छा, इनको शादी प्लास्टिक ठंडा नहीं लग रहा होगा? हैरत की बात है। हाँ देखो लीजिए, दिन के 12 बजे हैं और ये जुगनू साहब के सोने का टाइम है। अर्ली मॉर्निंग इन्होंने उठ जाना होता है। मुझे तो हैरानी होती है कि जुगनू, इतनी ठंड हो रही है, आराम से कंबल में घुसे रहो, पर नहीं, सुबह सुबह उठ के पता नहीं इसने आटा गूंदना है, बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है, क्या काम करना है, और इसके बाद पूरे 12 बजे के टाइम इसने सो जाना है। अच्छा, अब फिर ये 3-4 बजे उठेगा, फिर ये हमारे साहब बहादुर हमारा शहज़ादा खाना खाएगा, फिर हमारा शहज़ादा सो जाएगा। यही रूटीन है सर्दियों में बस इसकी। ये देखिए जी जनाब, माँ की मोहब्बत, उसको नींद भी आ रही है और बच्चे को अपने अपने प्यार भी कर रही है और उसको अपने ऊपर लिटाया हुआ है। ये देखिए आप, उससे लाड़ियाँ भी कर रही है और उसको नींद भी आ रही है। जी जी झिलमिल और मेरी शहजादी, ओए नींद भी आ रही है और वो उससे प्यार भी कर रहा है, उससे खेल भी रहा है। देख ले, मैं वाकई यही कहती हूँ कि माँ ये होती है। उसे खुद अच्छा भी लग रहा है, कभी कभी उसे बुरा भी लग रहा है, तो हल्के से अपने पंजे, अपने हाथ चला लेती है कि पीछे हो, लेकिन उसके बाद वो फिर उसके पास आ जाता है। ये देखिए आप ज़रा। हाय हाय
नीनो आ रही है, मेरी जान को नीनो आ रही है, सो जाओ सो जाओ। उसको भी थपकी दे दो कि तुम भी सो जाओ, लोरी दे दो उसको थोड़ी सी। पहले तो हमें लग रहा था नहीं जी ठंड आ ही नहीं रही है। पतले पतले जो लाइट वेट खेस होते हैं, कंबल होते हैं, जो एसी के लिए बेसिकली होते हैं, हम उन्हीं में गुजारा कर रहे थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि लाहौर में एकदम से ठंड आ जाएगी और हमें मोटे मोटे कंबल निकालने पड़ जाएंगे। पेटी के अंदर वो हमारे साथ घुसते हैं। खैर ये तो कहानी घर घर की होती है कि इस टाइम बड़ा मज़ा आता है कि आप रज़ाइयाँ कंबल निकालें, इंजॉय करें सर्दी को। और यहाँ पे ये हमारा काम बढ़ा के, अच्छा पेटी में ये घुस गए थे, वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि शाहजी कह रहे थे इन्हें बाहर निकालो, इन्हें बाहर निकालो, मैंने बंद करनी है पेटी के। अच्छा जी ठीक है जी, जो आपका हुक्म सिर आँखों पे। उसके बाद पता नहीं पेटी में जाके खेल कूद के ये भी थक गए थे। और ये बाप बेटा इनका प्यार देखें जी आप, फिर ये लिपट के एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं, चाटने लग जाते हैं। अब ये इनका क्या अंदाज़ है कि एक दूसरे की ग्रूमिंग करते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है इनकी ये चीज़ें देख के। उससे पहले मैं इतनी थक गई थी ना, क्योंकि आपको पता है कि जब आप पेटी खोलो उसमें ये होता है गर्मी सर्दी के कपड़े भी आप रखें और ठंडे खेस भी रख दें, क्योंकि पेटी एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कि ना मतलब उसमें तमाम फालतू सामान समाया जा सकता है बस। तो बस यही होता है। आप भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपके घरों में भी पेटी है कि एक चीज़ पुरानी हो गई है कि अब ख़त्म कर दिया कि अलमारियाँ ही हैं। अलमारियाँ भी हैं लेकिन बेसिकली जो रज़ाइयाँ कंबल उनके लिए तो यही ज़रूरी होता है कि पेटी बहुत अच्छी चीज़ होती है कि उसमें सीधी सीधी आप आराम से उनको सर्दियाँ जब ख़त्म होती हैं धूप लगवाएं और फिर उनको आप दोबारा वापस रख दें। बल्कि मैं तो ऐसे करती हूँ कि मैं जब सीज़न जब ख़त्म होता है तो रज़ाइयाँ नगदवा के तो मैं फिर ही रखती हूँ, ऐसे नहीं मैं रखती। ये मेरी शुरू से यही आदत है। ये देखिए हमारा जुगनू, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने अब उसे सेहत दी है। इसके बाद से हम इसको कुछ ऐसा नहीं दे रहे। अब मामा ने कहा गरम गरम जरा ऐसे चाय दो, ऐसी सी चीजें दो ताकि ये जल्दी से रिकवर हो जाए मजीद। वहाँ अंदर खाना पक रहा है, कुकर की छुक छुक की ट्रेन चल रही है। और यहाँ पे आप देखें जी जुगनू साहब जो हैं यहाँ पे ठंडी चेयर पे लेटे हुए हैं। हालांकि इनके लिए कूजी कूजी बिस्तर मैंने रेडी रखा हुआ है, वहाँ पे नहीं सोता। पता नहीं इसको गर्मी लगती है क्या होता है, ये तो चेयर पे ही सोता है। और जब से ये सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ये तो सोता ही रहता है, पता नहीं क्या वजह है। आप भी मुझे बताएं कि अगर आपने कैट्स घर में रखी हुई हैं तो वह क्या वाकई सर्दियों में ऐसी सोती हैं सारा सारा दिन कि बस सर्दियाँ गुजर जाएं, आंखें बंद करें तो गर्मियाँ आ जाए। शायद मुझे तो वही वाला चक्कर लग रहा है। भून के मैंने मेथी डाल दी है। मेथी की बस थोड़ी देर ही भुनाई करनी है, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि बाद सब्जियाँ होती है ना कि आप उनको जितना ज़्यादा पकाएं उनके न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं ताकि इसमें विटामिन हमारे अंदर जाए, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। बस आपने थोड़ी सी देर इसको पकाना है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फिर आपने इसमें ये माश की दाल है, ये धुली हुई मैंने ली है। वैसे तो मैं छिलके वाली ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ लेकिन इस रेसिपी के लिए धुली हुई इस्तेमाल करती हूँ। वो डाल दें और कुकर को आप बंद कर दें 10 मिनट के लिए। फिर आप देखें बेहतरीन दाल तैयार है। देसी घ्यो पाओ तो दाल तो वैसे ही दुल्हन होती है जी, किसके साथ अचार चटनी देसी घ्यो और दही पा के रोटी चोपड़ के तो फिर खाओ तो मज़ा ना आए तो पैसे वापस। और इतनी लजीज बनती है ना कि माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन, बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। चले मैं यही कहती हूँ कि चलो किसी ना किसी बहाने बच्चे ये चीज़ें खाएं, ये चीज़ें इनके लिए ज़रूरी हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह।